नमस्कार डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक नॉनस्ट इक्वेशन और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दोनों चीज पढ़ ली है। अब इसका एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये वीडियो में हम एग्जाम्पल 3.1 एंड एग्जाम्पल 3.2 करेंगे। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि भाई जो रिप्रेजेंट किया हुआ है वो चीज क्या है। रिप्रेजेंट सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमारा ये रिएक्शन हो रहा है Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वायस और उसका कंसंट्रेशन भी हमें दिया हुआ है। गिव्स Mg प्लस 2 एक्वायस 0.130 है उसका मोलरिटी प्लस 2Ag सॉलिड। कैलकुलेट ई सेल। हमें फाइंड क्या करना है, ई सेल इज इक्वल टू डैश और यहां पे E0 सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू नॉनस्ट इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं। यहां पे अकॉर्डिंग टू नॉनस्ट इक्वेशन वी कैन से E cell is equal to E0 cell माइनस 0.059 अपॉन n। दोस्तों n कितना होगा ये रिएक्शन के लिए, Mg convert into Mg plus 2. So what happened here, the value of electron transfer is 2 and 2Ag plus Ag, so n का वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा डिवाइड बाय 2 log प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इसके मोल जो है वो 2 है। अब यहां पे आपको कोई पूछ रहा है कि भाई सारी वैल्यू आपके पास है। E0 सेल का वैल्यू है 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 0.130 डिवाइड बाय 10 रेज टू माइनस 4 स्क्वायर, क्योंकि ये जो उसका कंसंट्रेशन है उसको मैंने 10 रेज टू 4 के पावर में ले गया सीधा और उसका तो स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर लिख लिया। 3.17 0.059 by 2 log 0.130 into 10 raised to 8 हो जाएगा ऐसा। आपको लॉग फाइंड करना है। हम लोग लॉग को कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 0.130 और उसके साथ 80 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 13 और उसके बाद 6 zeros। तो वो वैल्यू कैलकुलेटर में लिख लेते हैं और उसी से ही हम सीधा लॉग फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले 13 टाइम रूट करेंगे, 7 8 9 10 11 12 13। 13 टाइम रूट किया तो 1.00200156872 ऐसा आया और जो वैल्यू मिली उसको -1 करेंगे। अब जो वैल्यू मिला 0.00200015682 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3552 तो हमें कुछ ऐसा वैल्यू मिल गया है दोस्तों 3.17 माइनस 0.059 by 2 इंटू 7.1195। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 0.059 मल्टीप्लाई 7.1195 डिवाइड बाय 2। तो मेरे ख्याल से हमें मिल जाता है
3.17 माइनस 0.21। अब ये माइनस करेंगे तो क्या मिल गया दोस्तों, एट द वैल्यू ऑफ ई सेल इज इक्वल टू 2.96 वोल्ट, वो सीधा मिल जाता है। कोस पोटेंशियल का जो यूनिट है वो अपना वोल्ट रहता है, इसका डिफरेंस लोगे आप तो सीधा आपको फाइनली वैल्यू मिल जाता है। क्लियर है डियर फ्रेंड्स? तो ये एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3.2 पे। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मीन्स हम डाटा बना रहे हैं, दे वांट केसी ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एन इज, द वैल्यू ऑफ एन देखो Cu में से Cu+2 बना और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन घेन करके ये जो आपका Ag है वो क्या बना, 2Ag बन गया है। और इसीलिए हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अपना n का वैल्यू 2 रहेगा। अब E0 सेल का वैल्यू कितना है, 0.46 volt. So if we want to K, then we know that according to Nernst equation E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon n log Cu+2 upon concentration of Ag+2 raised to 2। चलो ये तो सर बढ़िया हो गया नर्स्ट का इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बट at equilibrium what happen, at equilibrium we can say E cell is equal to 0.0 volt and concentration of Cu+2 upon concentration of Ag+ का स्क्वायर वो हो जाता है कांस्टेंट Kc। We can put this both value in equation number 1. So 0.0 is equal to E0 cell 0.059 upon n log Kc। अब E0 cell is equal to 0.059 upon n log Kc। अब हम ये जो E0 सेल है 0.46 लिखने के बाद 0.059 अपॉन n का वैल्यू 2 है, log Kc मिलेगा। सो log Kc इज इक्वल टू 2 इंटू 0.46 अपॉन 0.59, कितना आंसर आ रहा है 0.2 डिवाइड बाई 0.059। मेरे ख्याल से 0.46 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 0.059, मेरे ख्याल से इट इज 15.59। ओके, तो ये वैल्यू आ रहा है। तो अब जाके हमें क्या करना है, इसको हम ले लेते हैं ऑलमोस्ट 15, 16 नहीं ले सकते क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा। सो व्हाट हैपन, log Kc इज इक्वल टू 15। सो Kc इज इक्वल टू, दोस्तों ये log का जो बेस है वो 10 होता है, अगर इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये एंटी लॉग बनेगा, लेकिन कभी भी लॉग कन्वर्ट करना है एंटी लॉग में तो 10 के पावर में सामने जितनी भी वैल्यू है वो लिखी जाती है। सो अवर आंसर इज, सॉरी दोस्तों 0.6 भी करना होगा
तो हम इसको 0.6 कर रहे हैं। तो एक चीज समझ लो, यस, आपको शायद एंटी लॉग ढूंढना नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो अच्छे से देखो, जब भी एंटी लॉग फाइंड करना होता है 0.6 की आगे वाली वैल्यू लिखनी होती है, और जो आता है वैल्यू उसके 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट रख देते हैं, और जो यहां पे पॉइंट के आगे जो वैल्यू होती है वो 10 के पावर में जाती है। अब 0.6 का हमें एंटी लॉग फाइंड करना है। सो हियर वी कैन टेक Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.6। तो हमें कैलकुलेटर में 0.6 लिखना है, और उसमें लॉग में जो करते थे उससे पूरी चीज हमें उल्टी करनी है। जैसे उसमें लास्ट में मल्टीप्लाई 3557, तो इसको डिवाइड बाय 3557 कर दिया सबने, वेरी गुड। और सेकंड स्टेप था सेकंड लास्ट, उसमें -1 करते थे, यहां पे +1 करना है, कर दिया दोस्तों। जो भी वैल्यू आई उसको फर्स्ट स्टेप में उधर स्क्वायर रूट करते थे, यहां पे स्क्वायर करना है दोस्तों। मल्टीप्लाई इक्वल दबाओ, एक बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 टाइम मल्टीप्लायर और इक्वल आप दबाओगे तो यू गॉट 3.98 वैल्यू ऑफ योर 0.6। एन जो बच गया है 15, जो पॉइंट के आगे है, उसको 10 के पावर में ले जाना है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ये क्लियर है? क्लियर है दोस्तों, होना चाहिए। अब इसके बाद वाला जो एग्जांपल है उस पे हम जा रहे हैं। एग्जांपल 3.3, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डैनियल सेल इज दिस। तो ये क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड दिया है E0 cell is equal to 1.1 volt. Calculate the standard Gibbs energy. तो दोस्तों he want delta G0 is equal to dash. अब ये इक्वेशन है। वैसे तो ये टॉपिक अपना बाकी है, लेकिन ऑलरेडी 11th में ऐसा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, द रिलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, yes or not? तो according to Gibbs free energy we can say this is your formula. In this formula we want value of n. According to the Daniell cell, the value of n is equal to 2. And what is F? F means Faraday constant, 96487 कूलम पर मोल। ओके दोस्तों, तो ये मिल जाता है आपको। तो आपको फाइंड करना है डेल्टा जी। मैं सारी चीज इसमें रख देता हूं, और -2 एफ मीन्स 96487, इसको मल्टीप्लाई करो एंड 1.1 करो। कितना आंसर आ रहा है दोस्तों? मेरे ख्याल से 2 मल्टीप्लाई 487 मल्टीप्लाई 1.1, तो ये वैल्यू आ रहा है -212,271.4। अब दोस्तों ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये इसका वैल्यू है वोल्ट, तो वोल्ट इंटू कूलम। बट हम लिख रहे हैं यहां पे 1 वोल्ट इंटू कूलम इज इक्वल टू 1 जूल। सो अवर वैल्यू 212271 joule is the value of delta Z0. But if we want to take the value of this joule in a kilojoule, then divide by 1000. So what happened? 212.271 kilojoule per mole. क्यों भाई पर मोल आया? क्योंकि ये वैल्यू था मोल इनवर्स, और इसीलिए हमें यहाँ पे भी किलो जूल पर मोल लिखना होगा। ये एग्जांपल इसीलिए ले लिया हमने क्योंकि ये
इतना ज्यादा वो हार्ड नहीं है, इजीली आप लोग समझ सकते हो इसीलिए। ओके दोस्तों, अच्छे से प्रिपरेशन करना और डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो और क्लियर कर देना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।